विफाकी काबीना का बड़ा फैसला, पावर सेक्टर से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना इजलास में वजीर आजम की कमीशन बनाने की भी हिदायत। तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने गंदम और चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। चीनी आटा की मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात होंगी। पीएसओ में मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात, सीडी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ नई तहकीकात की भी मंजूरी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी भी कोरोना का शिकार, टेस्ट पॉजिटिव आने पर इस्लामाबाद में क्वारंटीन में चले गए। फैसल ईदी ने गुज़िश्ता रोज वजीर आजम से भी मुलाकात की थी। फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है फैसल ईदी का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इमरान खान को भी टेस्ट कराने की राय देंगे। सिंध में कोरोना के 289 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 30 अफराद सेहतियाब। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का ट्वीट, लिखा 28,249 अफराद के टेस्ट किए गए, 3,053 केसेस मस्बत आए। सूबे में 61 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन का 30वां रोज, सड़कें और मार्केटें सुनसान, मजदूर परेशान। बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन 29वें रोज जारी। सूबे में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, तजारती मराकज समेत दीगर दुकानें बंद। इख्तिलाफ, ट्वीट में कहा यह वक्त लॉकडाउन में नरमी का नहीं, मार्केटें हों या मसाजिद, लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की जरूरत है। लॉकडाउन खत्म करने, दुकानें खुलवाने और ताजरों को पैकेज देने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार नईम मीर को 50,000 जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कारोबार को खोलने का फैसला हुकूमत को करना है। अवाम की मुश्किलात से फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोरोना से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा जखीरा दोजों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, नफा कमाने वालों को सजा दी जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता, 163 रुपए 49 पैसे से कम होकर 161 रुपए 50 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा टोबा टेक सिंह, उस्मान बुज़दार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी गए। वज़ीर आला ने माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। मुस्तहिक ख्वातीन से मसाइल भी पूछे। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 82वां यौम वफात। हुकूमत बेखबर रही, अहम दिन खामोशी से गुजर गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और दीगर हुकूमती शख्सियात की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। एमक्यू मरकज 90 से गिरफ्तार 14 दहशतगर्दों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। केस का ट्रायल हतमी मराहिल में है, जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, अदालत के रिमार्क्स। मुत्तहिदा के साबिक सेक्टर इंचार्ज फरहान, शब्बीर, नदीम गुड्डू, इम्तियाज, नदीम और दीगर मुल्जिमों ने तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत दायर की थी। माह रमजान का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा। 25 अप्रैल को पहला रोजा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 अप्रैल को चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। रोयत हलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को कराची में तलब। कामों की नौशहरा विरका समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश, गंदम की तैयार फसल को नुकसान, काश्तकार परेशान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। कराची में समंदरी हवाएं बंद, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला, पावर सेक्टर से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई।
काबीना इजलास में वजीर आजम की कमीशन बनाने की भी हिदायत। तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने गंदम और चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। चीनी आटा की मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात होंगी। पीएसओ में मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात, सीडी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ नई तहकीकात की भी मंजूरी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी भी कोरोना का शिकार। टेस्ट पॉजिटिव आने पर इस्लामाबाद में क्वारंटीन में चले गए। फैसल ईदी ने गुज़िश्ता रोज वजीर आजम से भी मुलाकात की थी। फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है फैसल ईदी का टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद इमरान खान को भी टेस्ट कराने की राय देंगे। सिंध में कोरोना के 289 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 30 अफराद सेहतियाब। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का ट्वीट लिखा। 28,249 अफराद के टेस्ट किए गए। 3,053 केसेस मस्बत आए। सूबे में 61 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन का 30वां रोज। सड़कें और मार्केटें सुनसान, मजदूर परेशान। बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन 29वें रोज जारी। सूबे में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, तजारती मराकज समेत दीगर दुकानें बंद। इख्तिलाफ ट्वीट में कहा यह वक्त लॉकडाउन में नरमी का नहीं। मार्केटें हों या मसाजिद, लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की जरूरत है। लॉकडाउन खत्म करने, दुकानें खुलवाने और ताजिरों को पैकेज देने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार नईम मीर को 50,000 जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कारोबार को खोलने का फैसला हुकूमत को करना है। अवाम की मुश्किलात से फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोरोना से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट। कहा जखीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नफा कमाने वालों को सजा दी जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता 163 रुपए 49 पैसे से कम होकर 161 रुपए 50 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा टोबा टेक सिंह। उस्मान बुज़दार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी गए। वज़ीर आला ने माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। मुस्तहिक ख्वातीन से मसाइल भी पूछे। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 82वां यौम वफात। हुकूमत बेखबर रही, अहम दिन खामोशी से गुजर गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और दीगर हुकूमती शख्सियात की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। एमके मरकज 90 से गिरफ्तार 14 दहशतगर्दों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। केस का ट्रायल हतमी मराहिल में है। जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, अदालत के रिमार्क्स। मुत्तहिदा के साबिक सेक्टर इंचार्ज फरहान शब्बीर, नदीम गुड्डू, इम्तियाज नदीम और दीगर मुल्जिमों ने तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत दायर की थी। माह रमजान का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा। 25 अप्रैल को पहला रोजा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 अप्रैल को चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। रोयत हलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को कराची में तलब। कामों की नौशहरा विरका समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। गंदम की तैयार फसल को नुकसान, काश्तकार परेशान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। कराची में समंदरी हवाएं बंद, गर्मी की शिद्दत में इजाफा। विफाकी काबीना का बड़ा फैसला, पावर सेक्टर से मुतल्लिक इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी गई। काबीना इजलास में वजीर आजम की कमीशन बनाने की भी हिदायत।
तामीराती शोबे को सेल्स टैक्स की छूट देने की मंजूरी। चेयरमैन नैब ने गंदम और चीनी स्कैंडल की तहकीकात की मंजूरी दे दी। चीनी आटा की मुबैना स्मगलिंग और सब्सिडी की भी तहकीकात होंगी। पीएसओ में मेगा करप्शन स्कैंडल की तहकीकात, सीडी अफसरान और एहलकारों के खिलाफ नई तहकीकात की भी मंजूरी। ईदी फाउंडेशन के सरबराह फैसल ईदी भी कोरोना का शिकार, टेस्ट पॉजिटिव आने पर इस्लामाबाद में क्वारंटीन में चले गए। फैसल ईदी ने गुज़िश्ता रोज वजीर आजम से भी मुलाकात की थी। फोकल पर्सन बराए कोरोना डॉक्टर फैसल सुल्तान का कहना है फैसल ईदी का टेस्ट मुस्बत आने के बाद इमरान खान को भी टेस्ट कराने की राय देंगे। सिंध में कोरोना के 289 नए केसेस सामने आ गए। मजीद 30 अफराद सेहतियाब। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का ट्वीट, लिखा 28,249 अफराद के टेस्ट किए गए, 3,053 केसेस मुस्बत आए। सूबे में 61 अफराद जान की बाजी हार गए। कराची समेत सिंध में लॉकडाउन का 30वां रोज, सड़कें और मार्केटें सुनसान, मजदूर परेशान। बलूचिस्तान में भी लॉकडाउन 29वें रोज जारी। सूबे में मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स, तजारती मराकज समेत दीगर दुकानें बंद। इख्तिलाफ, ट्वीट में कहा यह वक्त लॉकडाउन में नरमी का नहीं, मार्केटें हों या मसाजिद, लॉकडाउन को मजीद सख्त करने की जरूरत है। लॉकडाउन खत्म करने, दुकानें खुलवाने और ताजिरों को पैकेज देने की दरख्वास्त खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार नईम मीर को 50,000 जुर्माना कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कारोबार को खोलने का फैसला हुकूमत को करना है। अवाम की मुश्किलात से फायदा उठाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कोरोना से मुतासर अफराद के लिए रिलीफ की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। मामले खुसूसी फिरदौस आशिक अवान का ट्वीट, कहा जखीरा दोजों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा, नफा कमाने वालों को सजा दी जाएगी। इंटरबैंक में डॉलर ₹1.99 सस्ता, 163 रुपए 49 पैसे से कम होकर 161 रुपए 50 पैसे का हो गया। वज़ीर आला पंजाब का दौरा टोबा टेक सिंह, उस्मान बुज़दार डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल भी गए। वज़ीर आला ने माली इमदाद की तकसीम के अमल का जायजा लिया। मुस्तहिक ख्वातीन से मसाइल भी पूछे। मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक अल्लामा इकबाल का 82वां यौम वफात। हुकूमत बेखबर रही, अहम दिन खामोशी से गुजर गया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और दीगर हुकूमती शख्सियात की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया। एमके मरकज 90 से गिरफ्तार 14 दहशतगर्दों की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद। केस का ट्रायल हतमी मराहिल में है। जमानत पर रिहा नहीं किया जा सकता, अदालत के रिमार्क्स। मुत्तहिदा के साबिक सेक्टर इंचार्ज फरहान शब्बीर, नदीम गुड्डू, इम्तियाज नदीम और दीगर मुल्जिमों ने तिब्बी बुनियाद पर दरख्वास्त जमानत दायर की थी। माह रमजान का चांद 24 अप्रैल को नजर आएगा। 25 अप्रैल को पहला रोजा होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 23 अप्रैल को चांद नजर आने का कोई इम्कान नहीं। रोयत हलाल कमेटी का इजलास जुमेरात को कराची में तलब। कामों की नौशहरा विरका समेत पंजाब के कई इलाकों में बारिश। गंदम की तैयार फसल को नुकसान, काश्तकार परेशान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में मजीद बादल बरसने की पेशगोई। बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क। कराची में समंदरी हवाएं बंद, गर्मी की शिद्दत में इजाफा।